माननीय सभापति जी, आपने मेरे को 2023-24 के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। करीब 3 घंटे के बजट भाषण जो मुख्यमंत्री जी ने दिया और जो झुंझुनवा पकड़ाया, मेरे को लगता है वो बजेगा लेकिन धरातल पे नहीं आएगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अगर मुख्यमंत्री जी के कथन में ये सच्चाई है, क्या कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। राजस्थान प्रदेश की जनता ने पिछले 4 वर्षों में ना कर्म में सच्चाई देखी, ना संकट का हल, सिर्फ छलावा ही देखा। सरकार को बचाने के संकट से ही जूझती नजर आई। आप कह रहे हैं ना कि आज नहीं तो कल होगा, लेकिन कल कब आएगा ये अभी तक पता नहीं। मैं कह रहा हूं, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो गई बहुरी करेगा कब। मैं सीधा सा पेयजल के ऊपर आता हूं। बजट भाषण 2020-21 पैरा नंबर 107 के ऊपर कुंभाराम लिफ्ट परियोजना की घोषणा हुई थी और आज 2023-24 का बजट आ गया है और 24 मार्च 2022 को राजस्थान प्रदेश के 8 जिलों में 4765.31 करोड़ रुपए की बजट में घोषणा की गई थी और सूरजगढ़ और उदयपुर वाटी को उसमें 1350 करोड़ रुपए का जो ये झुंझुना पकड़ाया था वो आज तक कहीं धरातल पर नहीं है। और पिछले बजट सत्र में मैंने जलदाय मंत्री जी से पूछा था और मैंने कहा था कि आपकी स्वीकृति हो गई तो टेंडर कब तक लग जाएंगे, तो उन्होंने अपने जवाब में ध्यानाकर्षण में 131 में जवाब दिया था कि हम 31 मई तक टेंडर कर देंगे और अगला बजट फिर आ गया है। इसलिए मेरे को नहीं लगता कहीं कोई सूरजगढ़ विधानसभा क्या जिले में भी कहीं कोई काम होता नजर आया। आपने देखा होगा कि सड़कों के मामले में अब की बार जब बजट पेश हुआ तो मैंने तो बहुत लंबी चौड़ी उम्मीदें पाल रखी थी और मैंने क्या पूरे राजस्थान में और एक जगह नहीं पूरे प्रदेश में 16,000 जगह एलईडी लगाकर जो सरकार की फजीयत करवाई है ना, ये आज तक के इतिहास में कहीं नहीं हुआ है। और खुद मुख्यमंत्री जी ये स्वीकार कर चुके हैं कि भाई मानवीय भूल हुई है। अब ये भूल कहाँ हुई है, अब आपने अगर कुछ दिया भी होगा तो ये बजट उसी दिन फिसड्डी साबित हो गया था। आज मैं सड़कों के मामले में जो 10 करोड़ रुपए जो अभी एमएलए की अभिशंसा पे होने चाहिए, वो मैं चाहूँगा कि आप विधायकों की अभिशंसा से करें। अगर अधिकारी अपने हिसाब से करेंगे तो कहीं किसी के खेत तक किसी को व्यक्तिगत लाभ देने का काम करेंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि जनप्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया जाए। और नॉन पेचेबल सड़कों की मैं जहाँ तक बात करूँ, सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो विलेज रोड्स हैं वो 100 किलोमीटर की नॉन पेचेबल रोड आज तक जो 10 साल से पहले बनी हुई है ना, वो सारी 100 किलोमीटर तक की क्षतिग्रस्त हैं। उनको अभी तक इसमें बजट में नहीं लिया है। और मेरे क्षेत्र में पूरे जिले में, और मैं जहाँ तक समझता हूँ राजस्थान में दी होगी, लेकिन पूरे जिले में कहीं न कहीं इस बार सड़कें दी गई हैं सभापति जी, लेकिन मेरे को 1 किलोमीटर सड़क भी नहीं दी गई है। 2 सड़कें तो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे पचेरी से बालोट हरियाणा बॉर्डर तक जो टच करती है 15 किलोमीटर की सड़क बहुत ज़रूरी थी। मैं चाहूँगा कि अब इसमें इस सड़क को शामिल किया जाए। दूसरी सड़क है खांडवा सांतोर नालोट जो हरियाणा बॉर्डर तक 14 किलोमीटर की सड़क है, वो भी अति आवश्यक है। और तीसरी सड़क है पचेरी ढाणा देवलावास और सांतोर होके, वो भी अगर इसमें शामिल की जाए तो निश्चित रूप से सूरजगढ़ विधानसभा लाभान्वित होगा। पहले कृषि विपणन बोर्ड जो मार्केटिंग बोर्ड है वो कुछ सड़कें बनाता था, कुछ सड़कों की रिपेयरिंग भी करता था, लेकिन इस बार
मेरे को नहीं लगता, हमारे जिले में तो कहीं नहीं दी होगी। हो सकता है सभापति जी आपको कोई दी होगी, तो क्योंकि मेरे को तो अछूत समझ रखा है आपने, इसलिए हो सकता है मेरे तो कोई 4000 वोट ही ज़्यादा आए होंगे, लेकिन कुछ जनता तो आपकी भी है, उसका भी ख्याल रखें, ये मेरा आपसे आग्रह है। और जैसे आपने गौरव पथ का नाम बदलकर विकास पथ दिया था, वो सभी जगह दे ही दिया पंचायतों में। मुश्किल से पूरे ये आखिरी बजट है, और मैं कहता हूं कि आपका भी आखिरी बजट है, 20 साल तक आप तो बजट पेश कर नहीं सकोगे, तो मैं चाहूंगा अब भी आपको सद्बुद्धि आए तो विकास पथ आप दें, तो निश्चित रूप से गांव का विकास होगा। और नंदी शालाएं तो आपने खोल ही दी है ना, शुरू में जब बजट शुरू का पेश हुआ था तब नंदी शालाएं खोली, खूब वाहवाही लूटी, खूब ताड़ियां बजवाई, ये भी आपके सामने है। और ऊर्जा के क्षेत्र में आपने कहा ही है कि हम किसानों को दिन में बिजली देंगे, वो भी आज तक आप पूरी नहीं कर पाए हैं। बूंद बूंद सिंचाई कनेक्शन में जो आपने अभी तक लोगों के पैसे जमा करवा लिए, वो भी आज तक आप कनेक्शन नहीं दे पाए हैं। नए GSS नहीं बना पाए हैं, कनेक्शन कहीं दे रहे हैं घरेलू कनेक्शन, तो उसकी वोल्टेज की प्रॉब्लम हो रही है। और जो पाले में किसान को नुकसान हुआ है, उसके लिए अगर आप 4 माह का बिल किसान का माफ करेंगे तो निश्चित रूप से किसान लाभान्वित होगा और आपकी जय जयकार करेगा, अगर आपको जय जयकार करवानी है तो। नहीं तो हालात वही होंगे जिस दिन आपने बजट पढ़ा था और जनता तैयार बैठी है आपके लिए। और युवाओं के लिए तो आपने लंबे चौड़े वायदे किए ही थे कि हम युवाओं का, बेरोजगारों का कर्जा माफ करेंगे। किस तरह से पेपर लीक करके उनको आपने किस तरह से सड़कों के ऊपर छोड़ने का काम किया है। युवा आपके लिए, आपके स्वागत के लिए तैयार बैठा है। और रही खेल के लिए, हम खेलों का विकास करेंगे तो खेल स्टेडियम भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी नहीं बना है। और कांग्रेस के मंत्री और पदाधिकारी जब गरडाड़ा में वो CDS रावत के साथ जो कैजुअलिटी हुई थी, वो शहीद कुलदीप राव, उस समय यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री जाकर आए थे और मुख्यमंत्री जी के सलाहकार जाकर आए थे कि हम यहाँ स्टेडियम बनाएंगे, वो भी आज तक वहाँ स्टेडियम नहीं बना है। बहुत शर्म की बात है। और चिकित्सा के क्षेत्र में एक मेरा विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहाँ 3 CHC हैं, वहाँ 30 बेड से ऊपर किसी भी अस्पताल में कोई भी किसी तीनों CHC में 30 से ऊपर बेड नहीं है। और कई करोड़ रुपए आपने मॉडल CHC के नाम पर विधायकों से ले लिए थे, उसके बावजूद भी जो मेडिकल उपकरण हमने दिए थे, डॉक्टर्स के अभाव में, टेक्नीशियन के अभाव में, वो बिल्कुल बेकार पड़े हैं। मैं चाहूँगा कि खाली पदों को शीघ्र भरा जाए, यही मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा। और जो आपने RGHS सरकारी कर्मचारियों को जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो बिल हैं वो तो पेमेंट कर दिए, लेकिन जिला उपभोक्ता भंडारों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, वो भी अतिशीघ्र करवाएं। और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो शिक्षा, आपने स्कूलों की खूब क्रमोन्नति की है और हायर एजुकेशन में भी कॉलेजेस बनाए, लेकिन कहीं भवन नहीं है। कहीं जो भवन बने हुए हैं स्कूल्स के, उनके छतें टपक रही हैं, जर्जर स्थिति में भवन है, उनके रिपेयरिंग का आप व्यवस्था करें, ये भी आग्रह है। और स्कूल्स में विषय अध्यापक नहीं है और कॉलेजेस की हालत तो ये है कि हमने ज़मीन भी उपलब्ध करवा दी सूरजगढ़ में, उसके बावजूद भी PWD वहाँ भवन नहीं बना रहा है। ये भी आपसे आग्रह है, आप वहाँ फर्नीचर वगैरह की और अन्य मूलभूत सुविधाएं जो भी हैं उनको वहाँ पूरी करें। और पदोन्नति और एरियर की भी समस्या है, उसको भी आप अतिशीघ्र पूरा करें। और नगर पालिका सूरजगढ़ की जो हालात है, जैसे सीवरेज लाइन आज तक बननी चाहिए थी, जो गंदा पानी वहाँ बढ़ता है, आज तक उसकी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। सफाई की हालत आप देख ही रहे हैं। और म्यूनसिपैलिटी में तो एक कर्मचारी के 15-15 बार ट्रांसफर हो रहे हैं और 10 दिन 15 दिन से ज़्यादा कोई EO नहीं रुकता है। किस तरह से तो आप विकास कराएंगे? मेरे को नहीं लगता कि आप आने वाले समय में आप जिस तरह का बजट पेश किया है, निश्चित रूप से आप एक फॉर्च्यूनर में आएंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। ये बजट असत्य का पुलंदा है और मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।